लाल चरित कही विविध विधि मन मह परम उछाहु। ऋषिया गवन कहे सिपुनि श्री रघुबीर विबाहु। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानि। सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी महाराज भगवान भगवान शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास जिनसे हम अभी बहुत गहरे भावों के साथ भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण पान कर रहे थे, पुष्प वाटिका प्रसंग के अंतर्गत पूज्य चरण पंडित दीवान जी महाराज एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे बहुत ही आदरणीय श्री साहू जी। आइए भगवत कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। कल कथा के क्रम में, विगत कथा के क्रम में हमने पाया था आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आनी। विश्वामित्र जी महाराज ने बहुत प्रकार की विद्याएं एवं आयुधों के मंत्र श्री राम लक्ष्मण को प्रदान किए। जैसे ही मंत्रों का पाठ गुरुदेव ने किया, उन मंत्रों के देवता उपस्थित हुए, हाथ जोड़कर भगवान के सामने निवेदन किया स्वीकार करने का। भगवान ने स्वीकार किया और देवताओं से कहा कि तुम मेरे मन में निवास करो, जब आपकी आवश्यकता होगी स्मरण करते ही सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाना। पश्चात विश्वामित्र जी महाराज आयुध समर्पण के पश्चात ही प्रभु निज आश्रम आनी यात्रा पूरी हो जाती है। श्री राम एवं श्री लखनलाल जी महाराज को लेकर गुरुदेव सिद्धाश्रम में पधारे। कथा के क्रम में हमने देखा कि मार्ग में 3 दिन तो लगे, चौथे दिवस पुनः सिद्धाश्रम पहुंचे, परंतु मार्ग में भोजन करना मिला नहीं, ऐसा वर्णन। वहां पहुंचने के पश्चात कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान, भक्ति पूर्वक अपना हित ऐसी जानकर कंद मूल और फल, ये 3 तरह की वस्तुएं भोजन के रूप में भगवान को प्रदान किए। भक्तों के यहाँ जो कुछ रहता है वही वे प्रेम पूर्वक प्रदान करते हैं और वही स्वीकार भी किया जाता है। ये तपः स्थली है, पवित्र आश्रम है, यहाँ मुनि महात्मा लोग रहते हैं, भगवान का भजन एवं तपश्चर्या करते हैं। अस्तु आश्रम में सात्विक भोजन ही उपलब्ध रहा होगा कंदमूल फल के रूप में, इसलिए वे सब ला कर दिए। भोज्य सामग्री में यहाँ 3 बातें मानसकार जी ने कही है, कंद मूल और फल। 3 तरह की वस्तुएं भगवान को समर्पित की गई। इससे ऐसा लगता है
कि जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण जब तक किसी साधक के जीवन में बने रहते हैं तब तक मुक्ति नहीं होती। स्वर्ग की यात्रा हो जाती है, ब्रह्मलोक की यात्रा भी संभव है, लेकिन सदा सदा के लिए आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाना संभव नहीं है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। जब साधक इन तीनों गुणों की सीमा को लांघ कर ऊपर पहुंच जाता है, मानस जी में अत्रि महाराज की स्थिति, गीता में कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुना, तीनों गुणों से मुक्त हो जाओ अर्जुन। यहाँ 3 वस्तुओं के रूप में मानो, ये 3 गुण भगवान को समर्पित करके आज विश्वामित्र जी महाराज त्रिगुणातीत हो गए। पहले ब्राह्मणत्व का थोड़ा सा अहंकार रहा होगा, इसलिए विद्याएं दी। पश्चात छात्र बल का भी गर्व था उन्हें, इसलिए आयुध प्रदान किए। और अब तीनों मूल गुण, यह 3 वस्तुओं के माध्यम से भगवान को समर्पित कर दिया। प्रभु को जब भोजन करा रहे हैं, कंदमूल फल, ये सात्विक आहार है पूरी तरह, तो दिन भगत हित जानी, यहाँ पर विश्वामित्र जी महाराज भक्ति के साथ भगवान को भोजन निवेदन कर रहे हैं। भक्ति पूर्वक अपना परम हितैषी जानकर, अयोध्या के राजकुमार समझकर भोजन नहीं कराया। राजकुमार तो राजोचित भोजन करते हैं, यहाँ उपलब्ध भी नहीं है। और दूसरा, इस समय विश्वामित्र जी महाराज जो तपोधन है, ब्रह्मर्षि हैं, वे ही पिता की भूमिका में हैं। जब ऋषि ही पिता की भूमिका में हो, तब जब तक विश्वामित्र जी महाराज के साथ में रहेंगे, ऋषि कुमार की भूमिका में ही भगवान होंगे। इसलिए मुनि कुमार समझकर, ऋषि कुमार समझकर ऋषियों के योग्य भोजन उन्हें दिया गया। कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं या करते हैं कि विश्वामित्र जी महाराज तो बड़े समर्थ ऋषि थे, उन्होंने नए स्वर्ग की स्थापना की थी, कुछ जीव जंतुओं एवं अन्नादि पदार्थों का निर्माण भी स्वयं किया था, तो अपनी तपस्या के बल पर राजोचित भोजन भी उपलब्ध करा सकते थे, लेकिन नहीं कराया, कंदमूल फल खिलाया। इसका कारण यह है, भगवान को भक्ति अतिशय प्रिय है। भगवान की भक्ति जब की जाती है तो बिना बुलाए भगवान स्वयमेव साधक के निकट पहुंच जाते हैं। भगवान को भक्ति ही प्रिय है, और जो भक्त होते हैं, तपोधन ऋषि मुनि होते हैं, वो यही आहार लेते हैं। इसलिए भी इस तरह के भोजन विश्वामित्र जी ने प्रदान किए। गीता में तो कहा भी गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया कि ये भक्तों के हितकारी हैं, हमारे साथ आए हैं, यद्यपि राजमहल में विराजने वाले हैं, और जब हमारे साथ आ गए तो जैसा आचरण हम करते हैं, जैसा व्यवहार हम करते हैं, ठीक ऐसा ही व्यवहार ये भी कर रहे हैं। ऋषि कुमार होने के नाते पैरों में जूते नहीं है, अंगरक्षक या सहायक साथ में नहीं है, किसी तरह की सेवा स्वीकार नहीं करते हैं अन्य लोगों से, स्वयं गुरुदेव की सेवा करते हैं।
सब बातें जब हमारे समान ये आचरित करते हैं तो भोजन भी हमारी तरह ही ग्रहण करेंगे। तदनुसार कंद मूल फल भोजन दिन भगत हित जान। और एक बड़ी सुंदर बात जो हमारे शास्त्र कहते हैं, यदन्ना पुरुषा राजन तदन्ना तस्य देवता। भक्त लोग जो आहार करते हैं उसका भगवान भी वही आहार करता है। और यह बात लोक में भी देखा जा सकता है। जिन जिन क्षेत्रों में लोग रहते हैं उन क्षेत्रों में जो जो चीजें होती है, साधक या भक्त वही चीजें भगवान को भेंट करते हैं और भगवान उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं। इस तरह भोजन किया। भोजन के पश्चात रात्रि हो गई, विश्राम किया। कथाएं अवश्य हुई होंगी, यद्यपि विस्तार भय के कारण मानसकार ने उसका वर्णन नहीं किया। सवेरा हुआ, ब्रह्म बेला में जागे। जागने का क्रम विद्वान लोग बता चुके हैं, इसी लिंक में हमने सुना है। सोने और जागने का क्रम, सबसे पहले गुरुदेव शयन करते थे, पश्चात श्री राम, और उसके पश्चात श्री राम जी और गुरुदेव, श्री राम जी के आदेश के बाद कुमार लखनलाल। लेकिन जागने का क्रम इसका ठीक विपरीत, पहले लखनलाल जी जागते थे, पश्चात राम और फिर गुरुदेव। सवेरा हुआ, नित्य कार्य से निवृत्त हुए और तब प्रभु राम ने कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः काल प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने मुनियों से कहा, अथवा प्रधान मुनि है इस आश्रम के विश्वामित्र जी महाराज, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। निर्भय होकर बिना डर भाव के यज्ञ कीजिए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, भगवान श्री राम के लिए यहाँ मानसकार ने रघुराई शब्द दिया। महाराज रघु इनके पूर्वज हुए हैं, उनकी वीरता की कहानियां सब लोग जानते हैं। ये रघुराई इसीलिए हैं। वैसे निवेदन करूं, जब भगवान राम यह कह रहे हैं कि प्रात कहा मुनि सन रघुराई, तो श्री राम के वक्तव्य के पहले गुरुदेव विश्वामित्र फिर माधुर्य भाव में चले गए। माधुर्य भाव में चले गए थे क्योंकि भक्ति पूर्वक उन्होंने कंदमूल फल भोजन दिए थे, माधुर्य भाव है। और जब सवेरा हुआ तो प्रातः होते ही प्रभु श्री राम ने जान लिया कि गुरुदेव माधुर्य भाव में अवस्थित हो गए हैं और इन्हें ऐश्वर्य भाव में लाना ही पड़ेगा। अस्तु, श्री राम के लिए रघुराई शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी महाराज ने किया। वीरता का काम अब होना है। आश्वस्त कर रहे हैं भगवान राम कि निर्भय होकर यज्ञ करें। इसका तात्पर्य ये हुआ, निर्भय जो शब्द है वो संकेत कर रहा है इसके पहले भी इस आश्रम में यज्ञ होते रहे हैं, लेकिन निर्भय होकर नहीं। और यह बात तो गुरुदेव विश्वामित्र पहले भी बोल चुके हैं कि राक्षस लोग सताते हैं, हम उनसे डरते रहते हैं। यह तिथि कौन सी रही होगी, इस संबंध में वर्णन मिलता है। भगवान श्री राम अमावस्या के दिन पधारे थे आश्रम, और उसके पश्चात
विश्राम किया। प्रातः काल दूसरे दिन अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा को यज्ञ करने के संबंध में विश्वामित्र जी महाराज से श्री राम ने निवेदन किया। भगवान श्री राम सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ होने के नाते जानते हैं सभी कर्मों का समय, कौन सा कर्म कब होना चाहिए। प्रातः काल की बेला है और जो सात्विक यज्ञ होते हैं वे दिन में ही होते हैं, रात में नहीं होते। रात में तामस यज्ञ संपन्न किए जाते हैं। रावण आदि का यज्ञ रात में ही होता था। आज भी हम लोग लोक व्यवहार में देखते हैं, अपने गांव के आसपास आश्रमों में यज्ञ होता है तो दिन में ही यज्ञ होता है, प्रातः काल आरंभ होता है। राम जी सब कर्मों के समय को जानते हैं, इसलिए यह भी जानते हैं कि प्रातः काल की बेला मुनि महात्माओं के लिए यज्ञ करने का समय है और देश काल परिस्थिति के अनुसार जिन कर्मों का संपादन किया जाता है उसके विशेष जानकार प्रभु राम शत्रुओं के संहारक हैं और देश काल परिस्थिति के ठीक अनुरूप ही वाक्य विशारद है। भगवान जैसा वाक्य बोलने वाला जगत में कौन हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। स्वामी का कार्य, स्वामी की इच्छा को जानकर करना यह उत्तम सेवक का लक्षण है। भगवान श्री राम भी उत्तम सेवक है। यहाँ विश्वामित्र जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि श्री राम मुझे यज्ञ करना है और यज्ञ रक्षा के लिए तुम्हें लाया गया है, अस्तु तैयार रहो। विश्वामित्र जी ने नहीं कहा, कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये है उत्तम कोटि के सेवक, अपने स्वामी के मन की बातों को जानकर तदनुसार सेवा उपस्थित कर देना। मानस जी का आदर्श है ये। श्री सीता जी ने भी यही किया है। पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुंदरी माना मुदित उतारी। उत्तम सेवा भाव। और दुनिया में जितने भी कर्म है उन सभी कर्मों में सबसे कठिन अगर कर्म है तो वो सेवा है। सेवा करना ये सर्वाधिक कठिन है। स्वामी बनना बहुत कठिन नहीं है, सेवक बनना बहुत कठिन है। मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, कहीं हमने पढ़ा था, मौनान मूर्ख प्रवचन पटुर बातुलो जल्पकोवा, सेवा धर्मो परम गहीनो ज्ञानी नामाप्यगम्य। सबसे कठिन सेवा धर्म। और भरत जी ने भी स्वीकार किया। भैया भरत ने कहा है, सबते सेवा धर्म कठोरा, सिर भरी जाऊं धर्म यश मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। क्या सुंदर निर्वाह भगवान के द्वारा मुनि की आज्ञा का इंतजार किए बिना स्वयं भगवान ने निडर होकर यज्ञ करने के लिए गुरुदेव को कहा। लेकिन यह नहीं कहा, अपने मुख से, श्री मुख से स्पष्ट शब्दों में प्रभु ने ये नहीं कहा कि महाराज मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा। निर्भय यज्ञ करने के लिए कहा। इसमें यह बात भरा हुआ है, समाया हुआ है। निर्भय होकर यज्ञ करने के लिए कह रहे हैं
इसका तात्पर्य है कि प्रभु यज्ञ की रक्षा करेंगे ही, लेकिन वाक पटुता देखे यहाँ पर, मर्यादा देखे यहाँ पर। हे गुरुदेव, मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा, यह नहीं कहा। स्वामी के सामने इस तरह के वचन नहीं बोले जाते। ऐसा नहीं कहकर भगवान ने निरहंकारता का परिचय दिया और इससे विनम्रता का दर्शन होता है। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। रघुराई ने कहा। ऐसा भी संकेत प्राप्त होता है इस शब्द के माध्यम से। रघुवंश में उत्पन्न होने वाले जितने राजा अथवा राजकुमार हुए हैं, उन सबने धर्म और ब्राह्मण की रक्षा ही की है। ब्राह्मणों को अभय दान देने में अग्र पंक्ति पर रहे हैं रघुवंशी राजागण। भगवान श्री राम भी अपनी कुल मर्यादा का ध्यान रखते हुए कि मेरे पूर्वजों ने हमेशा ब्राह्मणों को अभय बनाया है, धर्म की रक्षा की है, और हम जिस जाति वंश देश में उत्पन्न होते हैं, तदनुसार उस जाति, धर्म और देश की मर्यादाओं का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। इसलिए भी श्री रामचंद्र जी महाराज ने कह दिया, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। जाई, जाई शब्द से ऐसा संकेत मिलता है कि रहने का जो स्थान था, मुनि जहां निवास करते थे, जहां उनकी कुटिया बनी थी, वहां से थोड़ी दूर पर ही, माने उससे हटकर ही यज्ञशाला का निर्माण हुआ था। इसलिए जाने को कहते हैं। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। भगवान कुटिया में चर्चा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और वहां से थोड़ी दूरी पर यज्ञशाला का निर्माण है। इसलिए कहा, गुरुदेव आप लोग यज्ञशाला में पधारें, यज्ञशाला में जाकर और बिना डर भाव के निडर होकर यज्ञ को संपन्न कीजिए। भगवान श्री राम जिस दिन पहुंचे थे आश्रम में, सिद्धाश्रम में जब भगवान पहुंचे थे, आसपास के क्षेत्रों का प्रभु ने अपने अनुज के साथ अच्छी तरह निरीक्षण कर लिया था, मुआयना कर लिया था। उन्हें ज्ञात है कि आश्रम कहाँ पर है, यज्ञशाला कहाँ पर है, भौगोलिक स्थिति उस क्षेत्र की क्या है, किस दिशा से राक्षसों का आना संभव है, इन बातों की जानकारी प्रभु पहले ही ले चुके थे। इसलिए कह दिया, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। निर्भय होने के लिए क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि लंबे समय से ये मुनि महात्मा लोग निर्भय थे नहीं, डरते थे। और कथा के क्रम में मैंने निवेदन भी किया था, राक्षसों के डर के कारण वेद मंत्रों को बहुत धीमी आवाज में अथवा मन में ही बोल दिया करते थे और यज्ञ करते थे, ताकि यज्ञ भी संपन्न हो जाए और राक्षसों को पता भी न चले। डरते डरते यज्ञ करते थे और सभी लोग भी यज्ञ नहीं कर पाते थे। आगे वो पंक्ति आएगी तब निवेदन करूंगा। तो पहले चुपचाप मंत्रों को पढ़ते थे और अब चुपचाप मंत्रों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वेद मंत्रों का उद्घोष निडर होकर करें गुरुदेव।
हमारा शास्त्र इतना उन्नत है, बहुत दूर की बात हमारे शास्त्र करते हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण जब लय और गति के साथ सुमधुर स्वर में उच्चारित किया जाता है, वेद मंत्रों की आवाज, सुमधुर ध्वनि जहां तक जाती है, जहां तक वो ध्वनि जहां तक जाती है, वहां तक के भूभाग को वेद मंत्र पावन करते हैं, पवित्र करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, बिना डर के जिस आवाज में वेद मंत्रों का वाचन होना चाहिए गुरुदेव, उस आवाज में वेद मंत्रों को, वेदों की ऋचाओं को गाया जाए। फिर एक निवेदन और करूं मैं, वेद मंत्रों का प्रभाव यहां तक है कि वेद मंत्र यदि प्रेतों के कान में पड़ जाए, भूतों के कान में पड़ जाए, तो उनका उद्धार ही हो जाता है। वेद मंत्रों को तो छोड़ दिया जाए, श्री गीता जी का श्लोक अगर किसी भूत के कान में पड़ जाए तो इससे ही उसकी मुक्ति हो जाती। और फिर यहाँ तो यज्ञ हो रहा है, इसलिए भी कहा कि महाराज जोर से जो उन विधि कह रहा है उसके अनुसार आप मंत्रों का उच्चारण कीजिए। भगवान ने जब यह निवेदन किया, पश्चात ऋषिगण वहां पहुंचे और चौपाई इतनी सुंदर गोस्वामी जी महाराज ने दिया। भगवान के कथन के बाद यज्ञ आरंभ हो रहा है। होम करन लागे मुनि झारी, आपुर है माख की रखवारी। होम करन लागे मुनि झारी, झारी शब्द बड़े पते का है। यहाँ पर इस शब्द को कहने की क्या जरूरत थी गोस्वामी जी महाराज को? झुंड के झुंड, झारी माने सब लोग, जितने महात्मा थे, जितने मुनि थे, वे सब होम करने लगे, आहुति देने लगे। इससे ध्वनित होता है कि आज के पहले जो यज्ञ होते थे उनमें सभी लोग यज्ञ नहीं करते थे, सब लोग यज्ञ नहीं कर पाते थे। केवल वे महात्मा लोग, वे मुनि लोग यज्ञ करते थे जिन्हें यह विश्वास होता था पूरी तरह कि राक्षस यदि आएंगे तो कम से कम उनके मारने से मैं तो नहीं मरूंगा। अथवा जो लोग समर्पित हुआ करते थे कि मर जाए तो कोई चिंता नहीं लेकिन यज्ञ करेंगे, अथवा जो लोग चिंता नहीं करते थे राक्षसों की, वो लोग यज्ञ करते थे। और जो लोग, सब लोग तो एक जैसे हो नहीं सकते, और जो लोग डरते थे ऐसे महात्मा लोग यज्ञ नहीं करते थे। आज होम करन लागे मुनि झारी, कोई भी मुनि बचा नहीं, सब के सब होम करने लगे, आहुति डालने लगे। एक बात और, अभी अभी भगवान ने कहा कि निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, और फिर महात्मा लोग यज्ञशाला में पधारे और जाते ही होम करन लागे मुनि झारी। तो यज्ञ की तैयारी कब किए होंगे? यज्ञ की तैयारी तो पहले होगी ना, तब आहुति होगी। आहुति की सामग्री, लकड़ियां आदि, यज्ञशाला का भव्य निर्माण, और फिर यज्ञ कुंडों का निर्माण। हमारे शास्त्रों ने आकृति के आधार पर 10 तरह के यज्ञ कुंड कहे हैं। उन यज्ञ कुंडों का निर्माण हुआ होगा, और यह यज्ञ पिछले यज्ञों की तुलना में बृहत यज्ञ हो रहा है, बड़ी मात्रा में यज्ञ हो रहा है। पहले महात्मा लोगों की संख्या कम होती थी, आज सबके सब यज्ञ करने गए हैं तो कुंडों की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी।
और जब यज्ञ कुंड ज्यादा लगेंगे तो हवन सामग्री भी ज्यादा लगेगी। स्वयमेव सिद्ध है। महात्मा लोगों को भी भगवान पर इतना विश्वास पहले से ही है कि भगवान के कहने के पहले यज्ञ की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। और जैसे ही भगवान ने कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, तब सब लोगों ने होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। यहाँ भगवान के कथनानुसार ही सभी महात्मा लोग उचित स्वर में वेद मंत्रों का पाठ करते हुए आहुति देने लगे। और आहुति देने के पहले की जितनी भी क्रियाएं हैं, मैंने कभी पढ़ा भी था कि 5 तरह की अग्नियां होती हैं और यज्ञशाला में अलग अलग अग्नियों का अलग अलग प्रयोग होता है। एक प्रयोग के निमित्त तैयार की गई अग्नि उसी यज्ञशाला में दूसरे कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता। यद्यपि इस पर विस्तार पूर्वक मैं स्वयं नहीं जानता हूं, लेकिन मोटे तौर पर यह बात कभी पढ़ी थी। इन सब नियमों का पालन हो रहा है। यज्ञ के जितने भी अंगभूत विधियां हैं सबका पालन हो रहा है। इस तरह सब लोगों ने यज्ञ जो है वो आरंभ किया। एक ग्रंथ है यज्ञ के संबंध में, इसका नाम लिखा कुंडार्क प्रदीप। और इस कुंडार्क प्रदीप ग्रंथ के अनुसार यज्ञ कुंड जो है वो 10 प्रकार के अनेक आकार वाले होते हैं, ऐसा उसमें लिखा है। भगवान यज्ञ की रक्षा के लिए अब डटे हुए हैं दोनों भाई। मैंने पहले निवेदन किया, अभी समर्थ और असमर्थ दोनों तरह के मुनि जो है वो यज्ञ कर रहे हैं। एक निवेदन और, यज्ञ करने के पूर्व, जैसा कि अभी मैंने कहा कि आहुति के पूर्व जो अंगभूत विधियां हैं, जो उससे संबंधित कार्य हैं, वो कर लिए गए थे। विस्तार भय के कारण ही उसका वर्णन यहाँ गोस्वामी जी ने नहीं किया होगा। जैसे यज्ञ आरंभ करने के पहले यज्ञ की दीक्षा ली जाती है। यह चर्चा पहले हो चुकी है एक बार। यज्ञ की दीक्षा ली जाती है, वहां ये बताया जाता है कि यज्ञ सत्र में कौन कौन से कार्य नहीं किए जाएंगे, कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। इसीलिए तो ये ताड़का, मारीच और सुबाहु परेशान करते थे ना। विश्वामित्र जी महाराज और अन्यान्य ऋषि लोग यज्ञ दीक्षा ले लिया करते थे। अब यज्ञ दीक्षा के बाद क्रोध करना नहीं है, किसी की हिंसा नहीं करनी है। तो ये लोग जानते थे राक्षस लोग कि यज्ञ दीक्षा हो चुका है, यज्ञ शुरू हो गया है, अब जाकर उत्पात करेंगे तो श्राप ये दे नहीं पाएंगे। तो इस तरह ये सारे कार्य पहले ही भगवान ने करने के लिए कहा था। कब कहा था? भगवान जैसे ही आश्रम में पधारे थे, आश्रम में पहुंचते ही सभी मुनियों से प्रभु ने प्रार्थना की थी कि हे महात्मा गण, आप लोग यज्ञ की दीक्षा ले लीजिए। यज्ञ की दीक्षा पहुंचते ही लेने के लिए प्रभु ने कहा था। उसके पश्चात भोजन और रात्रि विश्राम हुआ और फिर निर्भय होकर यज्ञ करने के लिए कहा। प्रभु के वचनों को सुनकर यज्ञशाला में चले गए। और भगवान, जब मुनि लोग यज्ञशाला में चले गए तो भगवान तत्परता के साथ यज्ञशाला के बाहर खड़े हो गए और
देख रहे हैं भगवान कहां से किस ओर से राक्षसों का आगमन होगा। बहुत जागरूकता के साथ, क्योंकि प्रभु को मालूम है आज ऋषि लोग जब यज्ञ करेंगे तो उच्च स्वर में करेंगे, इनकी संख्या भी ज्यादा है, आवाज ज्यादा होगी निश्चित रूप से, और आवाज जब ज्यादा होगी तो आवाज फैलेगी जंगल में और राक्षस लोग बड़ी मात्रा में आएंगे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, दौड़ पड़ेंगे राक्षस लोग। इसलिए दोनों भाई शुरू से ही जाकर यज्ञशाला के पास विराजमान हो जाते हैं और इतनी तैयारी है दोनों भाइयों की, ग्रंथकार कह रहा है ऐसा नहीं है कि बस कंधे पर धनुष लटकाए हैं और बाण को हाथ में लिए हैं, ऐसा नहीं, पूरी तैयारी के साथ तन्मयता के साथ दोनों भाई यज्ञशाला के बाहर चौकसी कर रहे हैं। धनुष में बाण चढ़ा हुआ है, बिल्कुल रौना चढ़े हुए हैं, पूरी तैयारी है। राक्षस अगर दिखाई पड़ा तो बस छूटेगा ही बाण। इतनी तन्मयता के साथ प्रभु आप रहे मख की रखवारी। समय पूर्णता पर अस्तु पटेल जी को सादर आमंत्रण और इसी के साथ वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। रात का मुनि संत रही निर्भय जगी करो तुम जय। स्वामी का कार्य स्वामी की इच्छा जानकर करना उत्तम सेवा का लक्षण है। अतः मुनि की आज्ञा की राह न देखकर स्वयं भगवान ने कहा कि निडर होकर यज्ञ प्रारंभ कीजिए। जैसे कि आप बता रहे थे, यह नहीं कहा कि मैं या हम यज्ञ की रक्षा करेंगे। इसमें निरहंकार व्यक्ति और नम्रता प्रकट हुई। जय शब्द से गोस्वामी जी ने सूचित किया कि यज्ञ स्थल आश्रम से कुछ ही दूर पर था और दोनों भाइयों ने उस तीर्थाश्रम में घूम कर सब कुछ देखा था। निर्भय करो भाव या कि पहले के समान चुपचाप